अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुबह बखैर दोस्तों। जुम्मा बखैर। जुम्मे का मुक़द्दस दिन, जुम्मे का बाबरकत दिन। एक भाई ने मेरे से मेरी बात पे एतराज़ किया था कि हर दिन मुबारक होता है। उन्होंने कहा जुम्मे के दिन की अपनी फ़जीलत है। बेशक दोस्तों, मैं उसे इनकार नहीं करूँगा। आप सब लोगों को जुम्मे का बाबरकत दिन और शाबान की 14 या 15 तारीख़ जो भी है वो मुबारक हो जी। रमज़ान हमारे बहुत करीब आ रहा है। दोस्तों, इर्रेलेवेंट सी बात है, लेकिन बहरहाल मैं अक्सर सोचता था बहैसियत मुसलमान कि रमज़ान का महीना जो है तो वो इस कौम पे, इस दीन के मानने वालों पे या पहले भी मानने वालों पर क्यों आया करता था। तो लुब लबाब उसका ये है कि दिल के अंदर दर्द पैदा हो, भूखेपन का, दिल के अंदर दर्द पैदा हो, प्यास का, दिल के अंदर दर्द पैदा हो, मुशक्क़त का। और आदमी अपनी सराउंडिंग में, एक इंसान अपनी सराउंडिंग में भी उन्हीं जज्बात को समझते हुए ज़िंदगी गुजारे। और अगर उसे कोई अपने इतराफ़ में कोई इस तरह नज़र आता है, कोई इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला कोई नज़र आता है, तो उसकी मदद करें। बहरहाल इफ्तारियाँ चलेंगी और इफ्तार पार्टियाँ चलेंगी और लोग अपने अपने दस्तरखानों की जो है वो तस्वीरें डालेंगे, ठीक है, और अपने पड़ोसी के के बच्चों के फटे हुए कपड़े नहीं देखेंगे। अच्छा, खैर, बहरहाल हम वापस आते हैं। दी गन एंथुसियास्ट का प्लेटफॉर्म है। मैं इस वक्त पे अपनी जो मेरी दिस इज़ माई किंगडम कम जी वाला हिसाब है, पैराडाइज सिटी नौशहरा के जो उनका जो हिल पार्क है उससे मुल्हिक एक रिस्ट्रिक्टेड से एरिया में, या आप समझें कि सिक्योर्ड एरिया में बैठा हुआ हूँ। हमारी इतराफ़ में करीब कोई इंसान नहीं है, कोई चरिंद परिंद नहीं है। इस वक्त पे मुकम्मल खामोशी है, आप लोग सुन सकते हैं। मैं हूँ और मेरे साथ मेरा भाई है जो इस वक्त मुझे असिस्ट कर रहा है इस कैमरा वर्क में। अच्छा दोस्तों, कल मैंने कोशिश की थी एक प्रोडक्ट की, एक आर्टिकल की, एक हैंडगन की, एक मॉडल की रिव्यू बनाने का, लेकिन मैं नहीं बना सका था। मैं आप लोगों को पहले गोश गुजार कर दूं कि मैंने पाक मेड जो हैंडगन्स हैं उनके हवाले से हम लोगों ने कुछ मॉडल्स को जो है वो फ़ाइनल कर दिया था कि ये वाले मॉडल्स जो हैं ये आप किसी भी बंदे से स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उनमें 30 बोर के नोरिंको रोमानियन रशियन डिज़ाइन जास्तावा फ़ाइनल था। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है तो ब्रीटा का कॉम्पैक्ट और 92FS और M9A4 वाले डिज़ाइन जो है वो हम लोगों ने फ़ाइनल किए हुए थे। फिर उसके बाद ज़िगाना कामयाब प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ग्लॉक को रेंज पे भी ला कर नहीं देखा। पॉलीमर स्ट्राइकर फाइट की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने ग्लॉक को जो है वैसे भी जो देखा तो वो एक मैंने शायद आप लोगों को ग्लॉक 19 दिखाया था जिसमें स्मिथ एंड वेसन की बैरल थी। मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि स्मिथ एंड वेसन की बैरल के बग़ैर अगर ग्लॉक लोकल इंडस्ट्री का कामयाब है तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे। अच्छा, ग्लॉक का मॉडल जो है तो वो स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में, पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आज का इस वीलॉग में मैं आप लोगों का बहुत टाइम लूँगा, ठीक है, या अपना बहुत सारा टाइम आप लोगों को दूँगा, वॉइस वर्सा, आप कुछ भी समझ लीजिए। दोस्तों, पेशावर के रहने वाले और या सूबा सरहद के केपी के रहने वाले लोग जो हैं वो पेशावर में वाक़ अंदर शहर बाज़ार से वाकिफ़ होंगे। और यकीनन हर बड़े शहर में हमारे यहाँ के अंदर शहर बाज़ार से मिलते जुलते बाज़ार पाए जाते होंगे। अंदर शहर बाज़ार हम उस बाज़ार को कहते हैं जो एक कदीमी बाज़ार है, वॉल्ड सिटी के अंदर वाक़ है, और उसमें पूरे के पूरे इलाके में सोने और चांदी का काम होता है। सोने के ज़ेवरात, चांदी के ज़ेवरात, कीमती नवादरात, इन सारी चीज़ों का। अच्छा दोस्तों, वहाँ पे जो है तो वो आप फुट बाय फुट की जगह पे, 2-2 फुट की जगह पे लोगों ने अपनी बक्से रखे हुए हैं और कारीगर बैठे हुए हैं और वो लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तेज़ाबी बैठे हुए हैं, डिफरेंट ट्रेड्स के लोग। अच्छा, एक तो वहाँ पे है ज्वेलर जिसकी है शॉप, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाज़ार के अंदर शॉप ली हुई है और वो बैठा हुआ, ज़ेवरात उसने आवेज़ा किए हुए हैं, लाइट्स उसने ऑन की हुई हैं, वो बैठा हुआ है। और एक है वो कारीगर जो अपना छोटा सा संदूकची
के साथ आलती पालती मार के बैठा हुआ है और इतनी उसकी जगह है और सारा काम वो बंदा कर रहा है। अगर गिना जाए ना, मर्दमशुमारी की जाए तो शायद कोई मैं कहता हूँ कि एक जगह पर अगर आबादी का तनासब देखा जाए तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला सबको रिस्क भी दे रहा है। अब यही सिनेरियो जो है ये आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में किसी वक्त पे पुराने दरा आदम खेल में भी मिलता था, गन मेकिंग के हवाले से। एक तो है फैक्ट्री का मालिक है, वो कहता है मैं बना रहा हूँ ये चीज़, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और एक है वो बंदा जो उसकी फैसिलिटी पे बैठ के ये चीज़ को फिनिश कर रहा है। अब अगर कभी ये बंदा जो है ये बाहर निकलेगा और कहेगा कि यार मैं एक गन स्मिथ हूँ, तो गलत नहीं कह रहा होगा। और अगर कोई इसका मालिक जो है, फैक्ट्री का मालिक, वो जब किसी से इंट्रोडक्शन करवाएगा और कहेगा कि यार मेरी जो है वो लोकल इंडस्ट्री गन स्मिथिंग, वो भी गलत नहीं कह रहा होगा। दोनों बंदों के साथ आप इस प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअली डील कर सकते हैं। जो ओनर है वो भी आपको दे सकता है, और अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप जाके उस कारीगर से भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। कुछ कारीगर होते हैं जो कि पेड होते हैं, कुछ कारीगर होते हैं वो बस बैठ, उनको आप भी दे दें सौदा, दूसरा भी सौदा ला दे, वो आपको चीज़ बना देंगे, अपनी कारीगरी के पैसे आप लोगों से वसूल कर लेंगे। दोस्तों, ये जो पॉलीमर का जिस मॉडल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज जिसका रिव्यू देखेंगे, ग्लॉक का मॉडल है, ग्लॉक 26। और ग्लॉक इस वक्त पे स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो 60 बड़ी जो ज्वेलर्स हैं, जो 60-65 जो बड़े बड़े ज्वेलर्स मींस के, मैंने जब उसको तशबीह दी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनके मालिकात हैं, वो सब बना रहे हैं। फिर उसके बाद हर इंडस्ट्री के अंदर या पेड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, तो वो कारीगर बैठे हुए हैं, वो सारे बना रहे हैं। अब जिन लोगों की सोशल मीडिया पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, जिन लोगों को सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल आता है, उन लोगों को आप जानते हैं ग्लॉक की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से या प्रोडक्शन के हवाले से। लेकिन जिन लोगों की ग्रिप नहीं है स्ट्रॉन्ग, जिन लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उनको मौसर इस्तेमाल नहीं आता, उन लोगों को आप नहीं जानते। मैं ये एक प्रोडक्ट उठा कर लाया हुआ हूँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट से। ये किसी की भी हो सकती है, ये XYZ आर्म्स फैक्ट्री की हो सकती है। मैं इसको नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ कि ये किसकी है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है, इसको आप समझें ये एक लड़की है, और कहीं पे इसका नाम जरीना है, कहीं पे इसका नाम नगीना है, कहीं पे इसका नाम XYZ कुछ भी है, ठीक है, एक ही तरह की चीज़ है। ये प्रोडक्ट, ये क्वालिटी स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट कोहाट रोड पे बनाई जाती है। मुख्तलिफ मैं कहूँगा कि नामों से तो नहीं, लेकिन कारीगरों के नामों से बनाई जाती है। इसकी टोटल स्टोरी पहले भी हम कर चुके हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इसकी टोटल स्टोरी ये है दोस्तों कि इसमें ये जो पॉलीमर का जो फ्रेम है, ये मोस्टली आपको एक ही तरह का मिलेगा, एक ही क्वालिटी चलती है, या मैक्सिमम 2 क्वालिटीज़ चलती हैं। एक इससे थोड़ी सी लोअर लेवल की है, एक ही है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं हम इसकी स्लाइड पे और इसकी बैरल पे। तो इसमें 1045 की बैरल है, इसकी जो स्लाइड है वो भी हार्ड मटेरियल की है, और इसके साथ आपको इस क्वालिटी की मैगज़ीन्स दी जाती हैं। अब मैंने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया था लोकल लेवल के ऊपर, लेकिन उसमें स्मिथ एंड वेसन की बैरल थी और मैंने उसके साथ ओरिजिनल मैगज़ीन्स रखी हुई थी। तो मुझे जितना अर्सा मैंने रखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने उसका यूजेज भी किया, बहुत दफ़ा उसको जो है उस पर बहुत फायर हुआ, उस पिस्टल पे बहुत फायर हुआ। लेकिन मैंने किसी प्योरली मेड इन पाकिस्तान ग्लॉक को प्योरली मेड इन पाकिस्तान मैगज़ीन के साथ जो है वो कभी उसका रिव्यू नहीं किया। अब दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है इसकी जो इस वक्त इस प्रोडक्ट की जो फिनेस है, जो फिट एंड फिनिश है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इसकी प्राइस स्लैब है 30,000 to 35,000 रुपीज़, ठीक है। मैं इस क्वालिटी को आगे लाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस प्राइस
स्लैब के अंदर अच्छी प्रोडक्ट मिले, चाहे वो सैयद फारूक शाह साहब बना कर दे रहे हैं, चाहे वो मून स्टार से आ रही है, चाहे वो सिटी आम से आ रही है, चाहे वो तीरा आम से आ रही है, चाहे वो तातारी आम से आ रही है, चाहे वो जाकिर एंड सन से आ रही है, चाहे वो रायल आम से आ रही है, चाहे वो नजम सन से आ रही है, चाहे वो शेरपाव आम से आ रही है, न्यू क्लासिक आम से आ रही है, वो स्टैंडर्ड आम से आ रही है, वो हाजी इंसाफ शाह साहब आम से आ रही है, कहीं से भी आ रही है। 30 to 35,000 रुपीज़ 1045 बैरल की, हार्ड मीन्स क्रोम के साथ, अच्छी पॉलिशिंग के साथ, हार्ड स्टील की इसकी स्लाइड। इसके जो इंटरनल्स हैं दोस्तों, इसके इंटरनल्स हम पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे बहुत गिले शिकवे भी जो है वो आना शुरू हुए हैं। कुछ लोग जो है वो उलझना भी शुरू हुए हैं। दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसके ऊपर सिर्फ हम लोगों ने टेस्ट फायर किया था और मैं इसको लेकर आया हुआ हूँ। इस वक्त पे आप इसके इंटरनल्स चेक कर लीजिए। हम इसके इंटरनल्स की बात कर रहे थे कि ये अच्छी पॉलिशिंग के साथ जो है वो किसी वक्त पे लाहौर से आया करते थे और यहाँ भी बनते हैं। और बाकी मैं अपनी जो है वो उसको कहूँगा कि मैं बड़ा गरीब सा इंसान हूँ भाइयों। मैं अपनी बयान वापस लेता हूँ कि इसमें इंपोर्टेड नहीं है। नहीं भाई, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अमेरिका से मंगवा के लगा रही हैं, बहुत सारी ऑस्ट्रिया से मंगवा के लगा रही हैं, बहुत सारी जर्मनी, ताइवान, हाँ अभी इसमें यूक्रेन वाले भी आए हुए हैं। खुश हो गए आप लोग? अच्छा, बहरहाल वापस आइए। तो इसके साथ आज जो मैं आप लोगों को जिस उसके ऊपर मैं इसको रखना चाहता हूँ वो मैं इस कंडीशन पे इसको रखना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं इसके साथ इस एक अदद ओरिजिनल मैगज़ीन जो है वो लेकर आया हूँ ग्लॉक की। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पिस्टल बहुत ज़्यादा इसमें अगर आपको परफॉर्मेंस का अगर आप समझते हो कि आपके जहन में शक है तो बस आपने जो बहुत ज़्यादा करना है, 1045 की बैरल होते हुए आपने ओरिजिनल एक अदद मैगज़ीन ले लेनी है। ठीक है, ओरिजिनल मैगज़ीन है और 2 मैगज़ीन्स हैं हमारे पास इसकी पाक मेड, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में बनती हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। राउंड्स हैं हमारे पास POF के। ठीक है जी, तो मेरे साथ ही रहिए, थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। दोबारा से जी। दोस्तों, कुछ लोगों का एतराज़ है कि मैं किसी एक स्पेसिफ़िक बंदे को या किसी एक स्पेसिफ़िक इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप चैनल की वीडियोस को जो है आप स्क्रॉल कीजिए, आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नज़र आएंगी। अब इस तरह है कि अगर मैं ख़ास मखसूस जगह पर जा रहा हूँ और जो है वो वहीं पे बैठ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि उनके अखलाक इस तरह का है, उनकी कोऑपरेशन इस तरह की है। मैं तो सारे डीलर्स, मैं सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास गया हूँ, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि भाई आपकी क्वालिटी को दुनिया के सामने लाना है, आपका और आपका जो है वो कंपैरिजन करना है, ताकि कंपटीशन आए, हेल्दी कंपटीशन आए और उसमें से प्रोडक्ट निकले, उसमें से क्वालिटी निकले। तो वो अपने बिज़नेस आप कहिए, सीक्रेट्स कहिए या राइवलरी कहिए, कुछ भी कहिए, उसकी वजह से वो नहीं आना चाहते। तो इस तरह है भाइयों कि आई एम फॉर ऑल। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट पेशावर में मौजूद जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी लोग हैं वो मेरे लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं, मेरा सर फ़ख्र से तन जाता है। अगर वो कोई खुदा न खास्ता उनसे कोई बुरी चीज़ सरजद होती है, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ठीक है, मैं हमेशा से कौम परस्ती में मुब्तला हूँ, वतन परस्ती में मुब्तला हूँ, मैं इसको अपनी ज़ात से नहीं निकाल सकता दोस्तों। ठीक है, तो बराए मेहरबानी दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा देखिए कि चीज़ें पर्सनल ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को पर्सनल लेवल पे ना लेकर जाऊँ, लेकिन बहरहाल अगर होती है एक चीज़ तो फिर देखो, थिन एंड थिक कुछ भी, वट एवर,
आप मुझे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हर वक्त तैयार, हर वक्त होशियार पाओगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, उनकी मैं अल्लाह ताला तकसीर माफ़ करे, मैंने सुना था बहरहाल कि एक मोमिन के लिए जो है उनकी हिदायत में से ये हिदायत भी हैं कि उसे हर वक्त होशियार रहना चाहिए, उसे गाफिल नहीं रहना चाहिए, उसे हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम लोग दोस्तों इस रिव्यू को आगे लेके चलते हैं। ग्लॉक 26 है, पाक मेड, POF के राउंड्स के साथ है। हम लोग उसका जो है वो एक्यूरेसी चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और कुछ भाई मेरे मुझसे आवाज़ का पूछते हैं, यार मैं कभी आवाज़ का नहीं, मुझे किसी भी वेपन की आवाज़ से कुछ नहीं लेना देना होता, ठीक है, क्योंकि मैं तो टारगेट शूट कर रहा होता हूँ, तो जितनी कम हो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहरहाल हम उसकी आवाज़ को भी देखेंगे। आज एक क्वाइट डे टुडे जी, और थोड़ा सा मिस्टी है, क्लाउडी है, और मेरे साथ ही रहिए। सबसे पहले हम जो है तो वो अपनी पाक मेड जो मैगज़ीन है, जो इस पिस्टल के साथ आपको एक मैन्युफैक्चरर देगा, ठीक है, हम उस पे एक 5 राउंड्स देखेंगे, फायर करेंगे। PF के राउंड्स हैं दोस्तों। और दोस्तों, तंबाकू नोशी की जान के लिए ख़तरा है। तमाम कम उम्र अफराद जो है वो इस रिव्यू को ना देखें, और जितने 18 उम्र से ज़्यादा वाले हैं, ये हमारे घिसी पिटी ये बातें की जाती हैं। दोस्तों 15 मीटर पर हूँ, और एक मरतबा मैं अपनी सराउंडिंग पे एक नज़र डाल लूँ, ठीक है, कि मेरे इर्द गिर्द आसे पासे 4 चपेरे नज़र जमानदार है, और बहुत दूर से कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों बैठ के होगा जो कुछ भी होगा। स्टार्ट करेंगे। ये नीचे वाला जो ये वाइट वाला जो है आपको नज़र आ रहा है कार्डबोर्ड, इसको हिट करेंगे, ठीक है, और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। जी बताइए कहाँ जा रही थी, कहाँ हिट हो रही थी? नीचे मार रहा हूँ, ऊपर तो ऊपर तो हम लोगों ने इंसर्कल किए हुए हैं ना, इंसर्कल के अलावा तो कोई भी निशान नहीं है। चले, ये तो स्पेशल का बिल्कुल फर्स्ट फायर था ना, ठीक है, देखते हैं आए। अब हम जो है डालेंगे एक ओरिजिनल मैगज़ीन में राउंड्स दोस्तों।
210 राउंड्स मैंने डाले हैं इसके अंदर POF के। ओरिजिनल मैगज़ीन है, उसके साथ पिंकी एक्सटेंशन के साथ, एक्स ग्रिप के साथ। और अब मैं थोड़ा सा खड़े होके और 10 मीटर पे जाता हूँ। I'm good to go. Fire on the target. कौन सी जगह हिट हो रही है? ऊपर हिट हो रही है। अच्छा, मतलब मैं नीचे रखूं। Accuracy is A+. मेरा first fire on this pistol, specific pistol, this specific model, ठीक है। इसकी बैरल बहुत छोटी है, थोड़ा सा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। डाउनवर्ड ट्रेंड में मेरे ख्याल में इस पे तो कोई और नया निशान नहीं है ना। ये पीछे वाली लगी हुई है, पीछे वाली लगी हुई है, मतलब नीचे मार रहा है। ठीक है, तो मैं नीचे मार रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे अपने हाथ को ऊपर रखना है। अब हम इसको देखते हैं, साथ में ये भी पड़ी हुई है। अच्छा दोस्तों, ये तो आपने 10 राउंड की परफॉर्मेंस देखी ओरिजिनल मैग ना। अब जो है हम लोग देखते हैं जो लोकल मैग होती है यहाँ की। पाँच बहुत है। Fire on the target. अब आप मुझे बताइए कि एक खुदा न खास्ता हैंड गन जिस मकसद के लिए रखी जाती है, वो यही होता है ना। एक मैगज़ीन, दूसरी मैगज़ीन, तीसरी मैगज़ीन, कोई परफॉर्मेंस का इशू नहीं आया। 1045 की बैरल है, हार्ड मटेरियल की स्लाइड है, अच्छा पॉलीमर है। एक अदद मैगज़ीन ख़रीद ली ओरिजिनल, ठीक है। ये एक्स ग्रिप जो है ये चेंज दोस्तों ये हर एक को लग जाती है, साइड पे रखता है। एक अदद मैगज़ीन ख़रीद ली ओरिजिनल, 2 साथ में रख ली अच्छी क्वालिटी की पाकमेड, फिर पैसे आए एक और ख़रीद ली ओरिजिनल, फिर पैसे आए एक और ख़रीद ली ओरिजिनल, फिर पैसे आए एक और ख़रीद ली ओरिजिनल, ठीक है। तो इस मॉडल को, इस हैंड गन को रखा ही इसीलिए अपने पास जाता है कि इसके साथ इसके स्पेयर्स, इसके एड ऑन्स, इसकी एसेसरीज़, इसकी मैगज़ीन्स बहुत फरावान मिलती हैं। एक गन है उसमें आपने 10 मैगज़ीन्स साथ रखी हुई हैं, ठीक है। टोटल 30-35 हज़ार रुपये की परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ली। यही चीज़ बना रहे हैं हमारे सारे के सारे कारीगर, ठीक है। मैंने इसकी बैरल के ऊपर हाथ रखा हुआ है, कोई गर्माइश नहीं है, बिल्कुल वो है। अच्छा, अब हम इसके इंटरनल्स को देख लेते हैं कि इतने फायर के बाद जो है इसके इंटरनल्स पे क्या फ़र्क पड़ा है।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई एक ऐसा बंदा जिसने बस इतना ही करना है, जिसका कभी महीने में भी होगा तो इतना ही होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा और कर दें, 2 मैगज़ीनें 3 और कर दें, ठीक है। तो वो उसको ज़रूरत है जाके 1,50,000 रुपये का दरिया का या क्राल का जो है वो ग्लॉक का क्लोन ख़रीदने की। 30-35 हज़ार रुपये का क्यों नहीं ख़रीदता, ठीक है। बस ये था भाइयों। बाकी अब आपकी अपनी मर्ज़ी है किस से ख़रीदते हैं, आपकी, वो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने कल एक वीलॉग के आखिर में कहा कि आसिफ भाई के साथ, भाई वो आसिफ भाई का काम है, मेरा कोई काम नहीं है। मुझे कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है कि यार आसिफ भाई को मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, काइंडली ज़रा देख लें, तो मैं वो इतना कह देता हूँ आसिफ भाई को कि यार देख लें। वो भी विजिलेंट हो जाते हैं कि यार ऐसे ना हो कि इसको कोई गलत चीज़ बना के दें और चैनल के ऊपर ही ना ले आए, ठीक है दोस्तों। आई एम फॉर ऑल स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सब के सब अच्छे हों। जितने भी कारीगर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सब के सब अच्छे हों। और बाकी ये है कि आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों की जिससे डीलिंग ज़्यादा अच्छी है, जो आपके साथ इखलाक से पेश आता है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज देता। तो दोस्तों उसमें सब कॉम्पैक्ट में ग्लॉक 26 अच्छा है, मुनासिब है, मयारी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक अदद आपको साथ में मैगज़ीन जो है वो लेनी है, ओरिजिनल मैगज़ीन लेनी है। लड़कियों के लिए, छोटे हाथ वालों के लिए, या आप ये कहिए कि फॉर सब कॉम्पैक्ट। एक भाई इसको MC9 से कंपेयर कर रहे थे। भाइयों मैं MC9 जो लूँ 2,20,000 2,40,000 का, तो मैं HS9 क्यों ना ले लूँ क्रोशिया का, एक ऐसा ब्रांड जो कि दुनिया में अमेरिकन स्टैंडर्ड पे XG9 करके बिक रहा हो। तो फिर मैं जो है वो टर्किश क्वालिटी दूँ यार। ये मेरे जुड़े हाथ देखो भाइयों, देखो ना मैं टर्किश का दुश्मन हूँ, ना मैं किसी और मुल्क का दुश्मन हूँ। मैं सिर्फ़ अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, अपने लोगों से मोहब्बत करता हूँ, और अपने का जो हमारे हुनरमंद हैं, जो हमारे लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे लोग अच्छे हों। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल। 3, 2, 1। दोस्तों जैसे कहते हैं चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। 10 राउंड्स, ठीक है, ओरिजिनल मैग। A1 ये आपके सामने।